एक चीज़ आप लोगों को पता लगी होगी दैट इज़ कि आपके प्री बोर्ड जो है वो 2 बार होंगे। ठीक है, आपने यूट्यूब पर वीडियोस देखी होंगी, स्कूल में भी सुना होगा, आपके टीचर्स ने भी आपको बताया होगा कि जो भी 10th और 12th वाले स्टूडेंट हैं दे विल गिव द प्री बोर्ड एग्जाम 2 टाइम्स। ठीक है, और वो कब होंगे? जब भी आपके फाइनल एग्जाम्स रहेंगे उससे पहले आपके प्री बोर्ड्स लिए जाएंगे। अब मैम इसके अंदर जो है नई बात क्या है प्री बोर्ड के अंदर? देखो, प्री बोर्ड एग्जाम्स जो हैं पहले भी होते आए हैं बट वो सिर्फ एक बार लिए जाते थे। दैट इज कि अगर आप लोगों के एग्जाम्स मान लो कि फरवरी में हैं तो आप लोगों के जनवरी के अंदर जो है वो प्री बोर्ड ले लिए जाते थे। ठीक है, यहाँ पर प्री बोर्ड लेने के बाद आपको जो है फरवरी में फाइनल एग्जाम दिए जाते थे। तो यहाँ पर प्री बोर्ड से आपको एक फ़ायदा ये होता है कि आपको एक एस्टिमेट आइडिया लग जाता है कि फाइनल एग्जाम्स हमारा किस तरीके का रहेगा। ठीक है, और कुछ चीज़ें जो हैं वो प्री बोर्ड वाले स्टूडेंट्स के लिए उनको ध्यान रखने की ज़रूरत होती है, 10th क्लास में हो चाहे 12th क्लास में हो। अब ये वाले जो एग्ज़ाम्स हैं आपके 2 बार लिए जाएंगे सेशनली। ठीक है, और 1 साल में आपके 2 बार प्री बोर्ड होंगे। और प्री बोर्ड होते कौन से हैं? जैसे कि नाम से ही आपको क्लियर हो रहा है कि बोर्ड से पहले, तो ये एग्ज़ाम्स आपके जनवरी फरवरी इन 2 महीनों के बीच में आपके प्री बोर्ड एग्जाम्स जो है वो लिए जाएंगे। ठीक है, 2 बार आप लोगों के पेपर होंगे। इससे आपको लगेगा क्या, कौन कौन सी चीज़ें आपको इससे देखने के लिए मिलेंगी? आपको एक एग्जैक्ट आइडिया लग जाएगा। ठीक है, एग्जैक्ट आइडिया लग जाएगा किसका? फॉर फाइनल एग्जाम्स। फॉर फाइनल एग्जाम क्यों लग जाएगा आइडिया? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब सिंपली ये है बच्चा कि आप लोग जब भी फाइनल एग्जाम्स दोगे, बोर्ड एग्जाम देने जाओगे, तो बहुत सारे बच्चों को ना ये डाउट रहता है, बहुत सारे बच्चे डरे हुए होते हैं कि मैम हम लोगों का पेपर कैसा आएगा, किस तरीके का लेवल रहेगा, किस तरीके का स्ट्रक्चर रहेगा, पैटर्न किस तरीके के रहेंगे और उसमें क्वेश्चंस किस लेवल के आएंगे। तो वो सारे के सारे डाउट जो है ना आपके, वो आपके प्री बोर्ड में खत्म हो जाते हैं। प्री बोर्ड एग्जाम होते ही इसलिए हैं सो दैट बच्चों के डाउट जो है वो सारे सारे खत्म हो जाएं, उनको फाइनल एग्जाम्स का जो फेयर है वो खत्म हो जाए, उनको वो चीज़ें इतना ज़्यादा ना लगे कि हाँ हमें पेपर देना है, कैसा पेपर आएगा, एकदम हार्ट बीट जो है वो मुंह में आ जाती है ना, इस टाइप का हमें डर बहुत लगता है। तो इसलिए आप लोगों को इन चीज़ों का थोड़ा सा ध्यान रखना है, कोशिश करनी है कि ये जो एग्ज़ाम आप देंगे ये एकदम आपके बेस्ट होने चाहिए। ठीक है, बेस्ट तरीके से आपको इनकी प्रिपरेशन करनी है। अब कौन सी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है? 2 बार पेपर होंगे, पेपरों की डेट जो है वो कुछ ऐसा नहीं है कि एग्जैक्ट इसी टाइम पर होगा। जो भी आपकी फाइनल एग्जाम डेट शीट रहेगी जो कि अभी नहीं आई है उससे पहले ही आपके कंडक्ट करवाए जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं मान लूँ कि आपके 15 या 21 फैब से आप लोगों के एग्जाम्स हैं फाइनल। ठीक है, तो आपके प्री बोर्ड का जो टाइम है, जो आपका प्री बोर्ड सेशन रहेगा, टाइमिंग रहेगी, उसके लिए आपका 10 जनवरी से लेके 10 फरवरी के बीच में आप लोगों के प्री बोर्ड एग्जाम्स खत्म करवा दिए जाएंगे। ठीक है, इनके बीच में। और 2 बार होंगे का मतलब ये होगा कि पहले आपके 1 बार होंगे विदाउट हॉलीडेज, बीच में कोई छुट्टी वगैरह नहीं होगी, कंटिन्यू आप लोगों के एग्जाम्स होंगे। उसके बाद आप लोगों के फाइनल देन दोबारा से लिए जाएंगे। और दोबारा से लेने का मतलब क्या होगा? मतलब 2 बार प्री बोर्ड, कुछ बच्चों को लग रहा होगा कि स्कूल वाले ना पागल हो गए हैं, बोर्ड भी पागल हो गया है, 2 बार प्री बोर्ड ले रहा है, हम प्री बोर्ड प्रिपरेशन करें या फाइनल बोर्ड प्रिपरेशन करें, तो दे आर कन्फ्यूज एंड दे आर इरिटेट नाउ, है ना, कि हम क्या करें इस टाइम पर। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को कुछ चीज़ों का सामना करवाती हूँ, कुछ चीज़ें आप लोगों को बताती हूँ, सो दैट आप लोगों को ना ये चीज़ें अच्छी लगेंगी कि हाँ मैम अच्छा हुआ कि ऐसा हो रहा है। वो चीज़ अब हम लोग इसकी वीडियो आज इसमें देखेंगे। ठीक है, और फर्स्ट टाइम यहाँ पर आए हैं तो आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो को लाइक और शेयर कर देना लास्ट में, अगर आपको लगता है वीडियो अच्छी है। ठीक है, आपको कुछ समझने के लिए, कुछ सुनने के लिए, कुछ अच्छी चीज़ें देखने के लिए मिली। ठीक है, तो अब मैं आपको बता दूं कि प्री बोर्ड जो कि 2 बार हो रहे हैं, इससे फायदे क्या होंगे और नुकसान क्या होंगे। ठीक है, देखिए सबसे पहले प्री बोर्ड जो भी 10th और 12th वाले स्टूडेंट हैं उनको क्या क्या चीज़ें जो हैं वो अच्छी देखने के लिए मिलेंगी इसके अंदर। अगर आप प्री बोर्ड एग्जाम दे रहे हैं, एक तो आपको एग्जैक्ट आइडिया लग जाएगा, एग्जैक्ट आइडिया फॉर फाइनल। ठीक है, फाइनल से यहाँ पर आने का मतलब ये है कि फाइनल में पेपर कैसा आएगा, क्या स्ट्रक्चर रहेगा, क्या पैटर्न रहेगा, किस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, वो सारी की सारी चीज़ें आपको पता लग जाएंगी। ठीक है, सेकंड चीज़ आपको पता लग जाएगा नो योर लेवल।
इसका मतलब आधे बच्चों को समझ आ गया होगा, आधे को नहीं आया होगा। तो इसका मतलब सिंपल ये है कि आपको आपका लेवल पता लग जाएगा। फॉर एग्जांपल मान लो मैथ्स का प्री बोर्ड मैंने दिया और उसके अंदर मेरे 80 में से, क्योंकि प्री बोर्ड 80 में से ही होंगे, एग्जैक्ट आपको फाइनल एग्जाम्स की झलक दिखाई जाएगी कि इस टाइप का पेपर जो है वहाँ पर बनेगा। अब आपको 80 में से जब आप पेपर देते हैं तो आपका 80 में से आपको अपना लेवल पता लग जाएगा। मान लो आपके 27 नंबर आए, ठीक है, 35 नंबर आए या फिर 40 नंबर आए 80 में से, तो आपको अपना लेवल पता है कि मैं इतने में से सिर्फ इतने ही लेकर आ पा रहा हूँ। देन यू हैव टू नो अबाउट योर वीकनेसेस, ठीक है, वीक पॉइंट्स आपको पता होने चाहिए कि हाँ ये चीज़ें मुझे नहीं आ रही थी प्री बोर्ड में, सो दैट आपको उसको प्रिपेयर करने का मौका मिलेगा। तो इसलिए आपको एक बहुत अच्छा सा जो है आइडिया लग जाएगा प्री बोर्ड एग्जाम देके कि हाँ ये चीज़ें मुझे नहीं आती और मुझे इसके ऊपर अच्छे से काम करना है। आपको अपना लेवल पता लग जाएगा, ठीक है। देन उसके बाद में स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स और वीक पॉइंट्स। स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स और वीक पॉइंट्स आप लोगों को एक आइडिया लग जाएगा कि हाँ मेरे ये चीज़ें जो है वो मुझे बहुत अच्छे से आती हैं, ये चीज़ें जो है वो मुझे बिल्कुल नहीं आती। सो दैट आप लोगों को एक चीज़ ये पता लगने के बाद आपको ये फ़ायदा रहेगा कि हाँ ये कॉन्सेप्ट मुझे नहीं आ रहा है। फॉर एग्जांपल अगर मैं मैथ्स की बात लूँ, लीनियर इक्वेशन वाले क्वेश्चन हो गए या फिर बहुपद वाले क्वेश्चन हो गए या फिर जो थर्ड चैप्टर है, ये टाइप के क्वेश्चन जब आ रहे हैं आप उनको नहीं बना पा रहे हो, सरफेस एरिया, वॉल्यूम, क्षेत्रफल, परिमाप वाले क्वेश्चन हो गए, घनाभ और घन वाले क्वेश्चन हो गए, आपको नहीं बन पा रहे हैं जब प्री बोर्ड में, तो आपको पता लग गया कि ये मेरी वीकनेस है, मुझे ये नहीं आ रहा, सो दैट आप उसको प्रिपेयर कर सकते हैं। ये आपको एक बेनिफिट रहेगा, ठीक है। और एक चीज़ और इसके अंदर ये हो सकता है कि इम्प्रूव योर मार्क्स, जो कि ऑटोमेटिकली होगा ही, है ना। होगा क्यों? क्योंकि अगर आप मान लो प्री बोर्ड में, आपके प्री बोर्ड के अंदर मान लो आपके मार्क्स आ जाते हैं 57, तो आपको पता है कि मेरे प्री में 57 मार्क्स आए और मुझे ये चीज़ें नहीं आती, सो दैट आप उसको और अच्छे से इम्प्रूव करोगे और वो चीज़ बढ़ के आपकी 67 तक चली जाएगी जब आप अपनी वीकनेस पर काम कर लोगे, ठीक है। तो इस तरीके से कुछ आपको कुछ नहीं कहूँगी, बहुत सारे कहूँगी कि फ़ायदे ही रहेंगे। तो आप लोगों को इसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान देना है, कोशिश करनी है कि इन चीज़ों को थोड़ा सा कॉमन लेके चलिए, ठीक है। अब यहाँ पर आ जाती हैं आगे चीज़ें कि इसमें नुकसान क्या है, मतलब बच्चों को क्या चीज़ें ऐसी लग रही होंगी कि यार प्री बोर्ड एग्जाम्स दे रहे हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट चीज़ तो देखो, जो आप लोग बहुत ज़्यादा इरिटेट हो रहे होंगे, इरिटेट से यहाँ पर मतलब होगा कि एक फाइनल एग्जाम्स थे, एक बार प्री बोर्ड्स थे, 2 बार प्री बोर्ड आ गए, मतलब कुछ कसर नहीं छोड़ रहे हैं स्कूल वाले हम लोगों का दिमाग खराब करने की, तो वो आपके लिए ही है, डोंट वरी, ठीक है। सेकेंड चीज़, आप लोगों की प्रैक्टिस हो रही है। बच्चे जो है ना वो ये सोचते हैं कि प्री बोर्ड की प्रैक्टिस करें फिर फाइनल की प्रैक्टिस करें, ऐसा नहीं करना है। आपको फाइनल की प्रैक्टिस इस तरीके से करनी है कि आपकी प्री बोर्ड की प्रैक्टिस भी हो, ठीक है। अब इसको वाइस वर्सा उल्टा भी कर देना, प्री बोर्ड की प्रैक्टिस आपको इस तरीके से करनी है कि आपकी फाइनल की प्रैक्टिस भी हो। चैप्टर सारे सेम होंगे, है ना। प्री बोर्ड में मान लो आपके मैथ्स के अंदर 10 चैप्टर्स आ रहे हैं, तो फाइनल में भी तो 10 चैप्टर्स ही आ रहे होंगे, तो इन 10 चैप्टर्स को आपको इस तरीके से प्रिपेयर करना है, सो दैट आप प्री बोर्ड में तो अच्छा स्कोर करें ही, फाइनल में भी अच्छा स्कोर करें, ठीक है। इस चीज़ का आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है और कोशिश करनी है कि नेगेटिव चीज़ों को ना देखो, पॉजिटिव चीज़ों को देखो, क्योंकि देखो यार नेगेटिव चीज़ों से तो ना हमारी पूरी दुनिया भरी हुई है, हमारी पूरी लाइफ भरी हुई है, हमारे सराउंडिंग्स जितने लोग हैं, हमारा फैमिली स्ट्रक्चर है, हमारे सर्कल्स हैं, हमारा शेड्यूल है, सब जगह नेगेटिव चीज़ें भरी हैं। आप लोगों को पॉजिटिव चीज़ों की तरफ देखते हुए करना है और इनसे आपको घबराने की जरूरत नहीं है कि प्री बोर्ड हैं, 2-2 बार हैं और हम लोग कैसे दें, किस तरीके से। आपका लेवल ही इंक्रीज हो रहा है और अच्छे से प्रैक्टिस हो रही है, सो दैट, क्योंकि आप लोगों को अगर पता हो ये डिसीजन लिया क्यों गया है, अगर आप लोगों को थोड़ा सा आप लोग न्यूज़ वगैरह देखते हो ना, थोड़ा सा आप लोग ये चीज़ें हों कि हाँ मुझे ये चीज़ें पता नहीं है। जैसे कि 10th क्लास के अंदर ना जब रिजल्ट आया था आप लोगों का 2023 या 2 जो 22 और 23 सेशन जो आप लोगों का था, उसमें जो आप लोगों का रिजल्ट आया था ना, ओनली 40 to 55% जो है वो HBSE के स्टूडेंट अच्छा स्कोर कर पाए, बाकी के बच्चे स्कोर नहीं कर पाए, बिकॉज उनको आइडिया नहीं था फाइनल एग्जाम्स का, कैसे आएंगे कैसे नहीं आएंगे, स्कूल में कैसा पढ़ाया जा रहा है। इस बार जो है ना स्कूल के टीचर्स के ऊपर खासी नज़र रखी जाएगी। क्यों? क्योंकि अगर आप नंबर कम आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं स्कूल की भी गलती है, बच्चों के अकेले की गलती नहीं होती है। जब तक टीचर उनको अच्छे से नहीं करवा रहा है, अच्छे से नहीं पढ़ा रहा है, तो स्कूल वाले भी थोड़ा सा इन चीज़ों में पकड़े जाएंगे कि कहाँ क्या गलतियाँ हो रही हैं। तो प्री बोर्ड में कोशिश करेंगे वो आप लोगों की हेल्प करने की, आप लोगों को बताने की, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको बता देंगे
अब एक उनका तजुर्बा भी होता है कि ये चीज़ आएगी ही आएगी, उस चीज़ का आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। और दूसरी चीज़ कि जो प्री बोर्ड में आप लोगों को करवाएंगे ना 99.9% उनमें से क्वेश्चंस आते हैं, तो उनको स्किप नहीं करना, ठीक है। तो पॉजिटिव माइंड देखिए, प्री बोर्ड एग्जाम्स दो, प्रिपरेशन करो, कितनी प्रिपरेशन हो गई कितनी रह गई मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। और फर्स्ट टाइम यहाँ आए हैं तो आपको चैनल को सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, दैट इज 2-3 चीज़ें ही करनी है। फर्स्ट इज सब्सक्राइब, अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं, वीडियो को लाइक शेयर, कोई भी डाउट होता है उसमें आप लोगों को मुझे कमेंट करना है, ठीक है। इंस्टाग्राम पर आईडीज हैं जो कि डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से जाके आप मुझे फॉलो भी कर सकते हैं, बेसिक ज्ञान के नाम से, या फिर सेकंड आईडी जो है वो कुसुम कांवजिया के नाम से ही है, आप वहाँ पर मुझे फॉलो कर सकते हैं और कोई आपका डाउट हो वो भी पूछ सकते हैं, ठीक है बच्चा। नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ। नेगेटिव नहीं होना है, अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, बहुत अच्छा पेपर जाएगा, बहुत अच्छे रिजल्ट आएंगे, हार्ड वर्क करते रहो बस, और इसके अलावा मैं आपसे कुछ नहीं बोलूँगी। बाय बाय, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच फॉर लव एंड सपोर्ट।